हाँ जी क्लास, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं असाइनमेंट इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, हमने बेटा इंटेक्स क्वेश्चन और इसके सॉल्व एग्जाम्पल और इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम बेटा पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले के लेक्चर्स में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एमसीक्यू के साथ। ठीक है, तो देखते हैं इनके आंसर्स बेटा क्या क्या है। आप भी जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। कहते हैं एक सेल रेजिस्टर की और एमीटर को अरेंज किया गया है सर्किट्स के अंदर। द करंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर कितना आएगा। तो आप देख सकते हैं पहला सर्किट। ठीक है, और उसके बाद बेटा दूसरा सर्किट में एमीटर यहाँ लगा हुआ है, तीसरे सर्किट के अंदर एमीटर यहाँ लगा हुआ है। तो बेटा सब सर्किट में एमीटर की पोजीशन डायरेक्शन बेटा सही लगी हुई है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ एमीटर का पॉजिटिव जुड़ा हुआ है सबके साथ बेटा, इसलिए बेटा सेम इन ऑल। कहता है a current of 1 ampere is drawn from a filament of electric bulb. The number of electrons passing through the cross section of the filament in 16 seconds would roughly be कितना। तो बेटा कैसे निकालेंगे, n into charge which is equal to बेटा current into time। तो number of electron निकालने हैं, current into time upon charge on one electron, 1 डिवाइडेड बाय इंटू 16। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर दिस। तो बेटा ऊपर कितना आ जाएगा 10, ये कैंसिल हो जाएगा तो 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो पास करेंगे। कहते हैं 30 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक वायर इन 3 सेकेंड्स, देन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो बेटा वही सेम क्वेश्चन आ गया, n इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू करंट इंटू टाइम। तो बेटा करंट जो है कितना आ जाएगा n इंटू क्यू अपॉन टी। तो n कितना आ गया 30 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है इतना, डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो गया बेटा 3। तो बेटा 3 से कैंसिल हो जाएगा 10, और बेटा 10 डेसिमल हट गया तो 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 आ गया आंसर इसका। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 18। फिर बेटा फोर्थ कहता है अ करंट ऑफ इतना एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेटा फोर्थ क्वेश्चन के लिए बेटा चार्ज कितना हो जाएगा बेटा करंट इनटू टाइम। तो करंट कितना है 0.5, 10 मिनट का मतलब हो गया 10 इंटू दिस। तो ये आ जाएगा बेटा 300 कूलम। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा वर्क डन अपॉन चार्ज। तो जरा चेक कर लो बेटा, वर्क डन अपॉन चार्ज तो बेटा कहीं भी नहीं है। या फिर आप इसी को कह सकते हो, है ना, V क्या हो जाएगा W अपॉन Q, या फिर W अपॉन करंट इनटू टाइम। तो W अपॉन करंट इनटू टाइम बेटा वो फिफ्थ हो गया। कहता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ 2 कूलम चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा Q इंटू V। तो बेटा Q कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 2, और वोल्टेज कितनी हो जाएगी बेटा 24। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 48 जूल। आप आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। देन देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन 4 सेल्स का ऑब्टेन्स मैक्सिमम पोटेंशियल किस केस में आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जब बेटा सारे एक जैसे अरेंज्ड होते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन ये आ गया बेटा। कहते हैं द सिंबल यूज फॉर डोनेटिंग बैटरी। बैटरी बेटा किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो वो ये होता है बेटा, ये तो एमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया। कहता है अ स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट्स VI ग्राफ फॉर 3 सैंपल्स ऑफ नाइक्रोम वायर विद रेजिस्टेंस R1, R2, R3।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बेटा मैंने बताया था ना कि वोल्टेज फिक्स कर लो, वोल्टेज फिक्स करने के बाद बेटा एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लो, है ना। तो जब वोल्टेज फिक्स करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो बेटा करंट जिसके अंदर सबसे कम होता है उसकी रेजिस्टेंस बेटा सबसे ज्यादा होती है। तो ये मेरे हिसाब से ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो R3 इज मोर देन R1। तो बेटा ऑप्शन क्या आ जाएगी? सी। कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज गिवन बाय फॉर्मूला V by I. कहते हैं while performing the experiment to study the dependence of current on the potential difference, if the circuit used to measure the current and voltage is kept in a position of a longer time, then धीरे धीरे क्या होता है? कहते हैं I repeat, if the circuit used to measure the current and voltage is kept in on position for a long time, अगर वो on position में ही रहता है तो कहता है वोल्ट मीटर की रीडिंग्स जो है वो चेंज होंगी, एमीटर की रीडिंग में चेंज होगी, द रेजिस्टेंस विल गेट हीटेड अप चेंजिंग द वैल्यू ऑफ आर, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ होगा। क्योंकि बेटा बैटरी की कैपेसिटी करंट देने की भी बेटा धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आप आंसर्स मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। कहते हैं एक वोल्ट मीटर के अंदर 20 डिविजन्स है बिटवीन 0 to 5। द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर बेटा कैसे निकालेंगे? तो आप बेटा 0.5 को डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 20। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 200। तो 5 ये कितना आ जाएगा? 1/40 आ जाएगा। तो ये आ गया पॉइंट, आएगा 0, ये आएगा 0, आएगा 0 और ये आ जाएगा 1000। तो 0.025, 0.00, हाँ ये आ जाएगा बेटा 0.025। कहता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एक गिवन मेटालिक वायर की किस पे डिपेंड करती है? लेंथ, थिकनेस, शेप एंड नेचर ऑफ मटेरियल। बेटा इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी की वो बात कर रहे हैं। कहता है सिलेंड्रिकल कंडक्टर की लेंथ L है, एरिया जो है वो A है और उसकी रेजिस्टेंस जो है बेटा वो R है। अनदर कंडक्टर ऑफ ट्वाइस द लेंथ, रेजिस्टेंस R and same material has area of cross section, बेटा कितना हो जाएगा? बेटा सेम मटेरियल का मतलब है बेटा उनकी रेजिस्टिविटी सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? रेजिस्टिविटी 1 जो है बेटा वो किसके बराबर है? रेजिस्टिविटी 2 के। रेजिस्टिविटी 1 की लेंथ, तो बेटा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? RL/A। नहीं, तो बेटा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A। तो बेटा रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इनटू A अपॉन L। तो बेटा R, बेटा एरिया कितना है वो कह रहे हैं A, और बेटा इसकी लेंथ कितनी है? L। और दूसरे वाले की बेटा अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L एंड रेजिस्टेंस भी सेम है R। तो उसका एरिया जो है बेटा वो निकालना है। तो R से R बेटा कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया। तो बेटा उसका एरिया जो है बेटा वो ट्वाइस ऑफ पुराने वाले का एरिया हो जाएगा। कहते हैं द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ मटेरियल इज चेंज, टेम्परेचर इज चेंज, शेप ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेटा शेप अगर रेजिस्टर की चेंज होगी तो बेटा रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस 2 टाइम्स, तो बेटा उसकी रेजिस्टेंस जो है बेटा वो कितनी बन जाएगी? वो भी 2 टाइम्स हो जाएगी। कहते हैं व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस व्हेन which can be used using 5 resistor of each 1/5 ohm। मिनिमम रेजिस्टेंस आपको निकालनी है बेटा।
तो मिनिमम रेजिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो आपको उसको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। 1/R1 को बेटा आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/R1 की वैल्यू कितनी है? 1/5 इंटू आपको 5 करना पड़ेगा, तो 5/5। तो बेटा ये कितना आ गया? 25। तो बेटा आरपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/25। तो ऑप्शन क्या आ जाएगी? बी। आप मार्क कर लीजिए आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कहते हैं टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm and 8 ohm when connected to a battery will have same current flowing through them when connected in parallel। ये तो बेटा गलत है। सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, बेटा ये सही है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, बेटा ये गलत है। डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, तो बेटा सिर्फ यही ट्रू है बेटा। The resultant resistance of three resistances 2 ohm, 4 ohm, 5 ohm when connected in series, तो बेटा इनको ऐड कर दो। 5 + 4 9, 9 + 2 11 ohm, सीरीज में कनेक्टेड है, जोड़ देंगे। कहता है रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस each of value r ohms connected in parallel is x। तो बेटा 1/rp is equivalent to, बेटा कितना आ गया? 1/r। ठीक है, तो कहते हैं द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू r ohms when connected in parallel is x। तो बेटा इसका मतलब है 1/x is equivalent to n/r। इसीलिए बेटा x कितना आ जाएगा? r/n। कहते हैं when these resistances are connected in series, तो बेटा रिजल्टेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बेटा सीरीज के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा? r इंटू n। इन दोनों फॉर्मूले से बेटा r की वैल्यू जो है बेटा वो सेम आ रही है। तो ये क्या आ जाएगा? rp इज इक्वलेंट टू x इंटू n, और बेटा rs कितना आ जाएगा बेटा? r इंटू n। अगर हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, मैंने कुछ गलत कर दिया बेटा, 1 मिनट। दोबारा से करते हैं बेटा। ये हो गया 20th। कहते हैं द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ r ohm when connected in parallel is x। तो 1/rp is equivalent to 1/r into n। ठीक है, तो r की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? rp इंटू n, जो बेटा कितनी आ गई? xn। नाउ 1/सीरीज के अंदर, नॉट 1/सीरीज, सीरीज में ये कैसे आ जाएगा बेटा? r इंटू n। तो बेटा r की वैल्यू ये अगर मैं यहां पे प्लेस कर देता हूं तो rs कितना आ जाएगा? x इंटू n इंटू n। तो बेटा rs कितना आ जाएगा? x इंटू n स्क्वायर। ये आ गया बेटा ऑप्शन बी।
21st कहता है टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस दो रेजिस्टर्स की व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज द करेक्ट वे ऑफ कनेक्टिंग एमीटर एंड वोल्टमीटर सर्किट में कैसा होना चाहिए। बोथ एमीटर एंड वोल्टमीटर इन सीरीज नहीं, बोथ एमीटर वोल्टमीटर इन पैरेलल नो, एमीटर इन पैरेलल नो, एमीटर इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इन पैरेलल। कहता है इफ करंट I थ्रू अ रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, तो बेटा I2 जो है बेटा वो 100% का मतलब है वो डबल हो गया I1 के। Assuming the temperature remains unchanged, ठीक है, the increase in power dissipated, बेटा टेम्परेचर इज अनचेंज्ड, करंट जो है वो क्या हो गया, डबल कर दिया। तो अगर करंट डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 100 टाइम्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा। अगर वो भी डबल हो गया और करंट भी डबल हो गया तो बेटा पावर जो है वो 400% बेटा क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। हालांकि इसमें वोल्टेज के बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ। कहते हैं एन इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर 3 इनकैंडेसेंट लैंप्स हैं ए बी सी रेटिंग 40, 60 एंड 100 वॉट रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिक सोर्स। This of the following is likely to happen regarding the brightness. Brightness of all bulbs will remain same? No. Brightness of A will be maximum? नहीं. Brightness of B will be more than A? बेटा ये सही है. Brightness of C is less than B? नहीं, ये गलत है. Then बेटा 24th question. कहता है एन इलेक्ट्रिक हीटर के पास दो रेजिस्टेंसेज है 2 ओम 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले तो बेटा हम सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, 2 + 4 कितना आ गया 6 ओम, कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, तो वोल्टेज भी कितना हो गया 6 वोल्ट। द हीट डिसिपेटेड बाय 4 ओम रेजिस्टर इन 5 एम्पियर। तो बेटा हीट का क्या हो जाएगा, तो आपको फॉर्मूला क्या निकालना पड़ेगा, I²R×T। तो इन दोनों से हमारे पास करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। तो 1 का स्क्वायर रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा 4 और 5 सेकंड्स के लिए, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 22। कर लीजिए आंसर्स कॉपी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं। 25th क्वेश्चन कहते हैं एन एमीटर हैज 10 डिविजन्स फ्रॉम 0 to 0.5, द लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा बेटा 0.5 डिवाइडेड बाय 10, बेटा कितना आ जाएगा 0.05। कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल बेटा किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। ओम्स लॉ स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस है ना, I is proportional to V। Point to be kept in mind for verification of Ohm's law that ammeter voltmeter should be connected in series, ammeter should be connected in series and voltmeter in parallel. This is the point. A coil in a heater has a power P on passing current I if it is cut into halves and joined in parallel. So what will be the power consumed? तो बेटा a coil in the heater has power P on passing current I. If it is cut into half, मतलब रेजिस्टेंस जो है बेटा वो हाफ हो गई, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा I²R। जब आपने उसको दो हाफ में कट कर दिया और उसको ज्वाइन कर दिया पैरेलल में, तो बेटा RP is equivalent to 1/R/2 plus 1/R/2
तो 2 और 2 ऊपर चला गया, 2 + 2 अपॉन कितना हो गया r, तो ये हो गया बेटा 4/r। तो बेटा rp जो है वो कितना आ जाएगा, r/4। तो अगर आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे करते हो I² इंटू r/4, तो पावर जो है बेटा वो कितनी हो गई, 1/4। तो करंट सेम रहेगा। The resistance of hot filament of an electric bulb is 10 times the cold resistance. तो बेटा ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, 30th। रेजिस्टेंस ऑफ हॉट is 10 times the resistance जब वो cold होता है। What will be the resistance in ohms of 100 watt 220 lamp when it is not in use? तो when it is not in use का मतलब है रेजिस्टेंस इसकी कोल्ड में निकालनी है। तो पहले आप रेजिस्टेंस इसकी हॉट में निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस, पावर और v²। तो बेटा पावर इन हॉट इज इक्वल टू v² हॉट अपॉन RH हॉट। तो RH कितना आ जाएगा, v² हॉट अपॉन पावर हॉट, तो 220 इंटू 220 अपॉन पावर, ये कितना आ जाएगा 100। ये कैंसिल हो गया बेटा, ये कैंसिल हो गया। तो रेजिस्टेंस इन हॉट बेटा कितना आ जाएगा, 22 इंटू 22 ओम। तो बेटा रेजिस्टेंस इन कोल्ड कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस इन हॉट डिवाइडेड बाय 10। 22 of 484 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा बेटा, 48.4। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय ammeter. Equivalent resistances of 4 ohm resistors in parallel. तो बेटा 1/Rp is equal to 1/4 into 4 ohm resistance in parallel। तो बेटा वो कितना आ जाएगा, 1 ohm आ जाएगा। कर दो बेटा कॉपी, आगे बढ़ते हैं बेटा। कहते हैं एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट इतने टाइम के लिए, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा कितना हो जाएगा। तो 33 में बेटा क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो बेटा करंट कितना आ जाएगा बेटा, 0.25। तो बेटा टाइम कितना आ जाएगा, 10 इंटू 60। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 25 को हटाओगे नीचे आ जाएगा बेटा 100, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 625 150 आ गया। कहता है नंबर ऑफ 22 ओम रेजिस्टर्स connected in parallel required to carry 5 ampere of charge for इतना लाइन। ठीक है, तो बेटा ये कौन सा हो गया, 34। तो नंबर ऑफ टोटल, पहले आप इनसे रेजिस्टेंस निकाल लो, करंट एंड वोल्टेज है। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, V/I। V कितना आ गया, 220 वोल्ट अपॉन 5, 5 4 20। तो बेटा ये कितना आ गया, 44 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है। 1/Rp इज इक्वल टू 1/R इंटू N। तो बेटा Rp कितना आ जाएगा, R/N। तो बेटा N कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस अपॉन Rp। into N, number of 22 ohm resistors connected in parallel। तो नंबर ऑफ 22 ओम रेजिस्टर, तो बेटा ये आ गया 22/44, ये कितना आ गया, हाफ। तो नन ऑफ दीज। 35th कहता है अ वायर ऑफ रेजिस्टर 16 ओम
is cut into 4 equal parts. तो बेटा टोटल रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम. अब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस बेटा कितना आ गया R1 is equivalent to R2 which is equivalent to R3 which is equivalent to R4. टोटल का डिवाइडेड बाय 4 तो बेटा वो कितना आ गया 4 ओम. दीज पार्ट्स आर जॉइंट इन पैरेलल. तो बेटा आरपी जब आप ज्वाइन करोगे पैरेलल के अंदर इनटू कितना आ जाएगा बेटा 4. तो आरपी कितना आ जाएगा R अपॉन 4. तो बेटा ये कितना आ गया 1 ओम. द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना आ गया 1 ओम. फिर बेटा 36 क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड इतना एंड इतना. तो बेटा उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी. तो बेटा पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी. तो 220 इंटू 220 अपॉन पावर कितना आ जाएगा 100. तो बेटा ये कितना आ गया 484 ओम. कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डबल्ड कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट. द करंट विल बेटा अगर रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी तो करंट जो है बेटा वो हाफ हो जाएगा बिकॉज रेजिस्टेंस एंड करंट दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, कहता है इन द फॉलोइंग सर्किट हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर of combination of resistances to a 12 volt battery will be कितना. हीट प्रोड्यूस्ड सबके अंदर बेटा क्या होगी. तो बेटा रेजिस्टेंस इसमें सबसे ज्यादा है बेटा, है ना. तो इसमें रेजिस्टेंस कितना है 2. पहले वाले में करंट बेटा कितना आ जाएगा V बाय R 6 एम्पियर. ठीक है. अच्छा इसके अंदर रेजिस्टेंस बेटा कितनी आ गई 4. और बेटा करंट इसके अंदर कितना आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया बेटा 3 एम्पियर. अच्छा इसके अंदर पैरेलल में है तो पैरेलल में हाफ और हाफ रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा 1 ओम. और बेटा करंट इसके अंदर कितना आ जाएगा बेटा 12 एम्पियर. तो जरा देखते हैं बेटा इसके अंदर हीट प्रोड्यूस कितना आ जाएगा I स्क्वायर R 6 6 36 36 प्लस 2 इंटू 2 72 जूल के आसपास अप्रोक्सीमेटली. टाइम हम इग्नोर कर रहे हैं. अच्छा इसके अंदर कितना आ जाएगा 3 3 9 9 3 3 9 9 इंटू 4 बेटा 36 जूल के आसपास. और इसमें कितना आ जाएगा I स्क्वायर 12 12 जा 144. तो बेटा थर्ड में सबसे ज्यादा आ रहा है मैक्सिमम इन थर्ड. 39 कहते हैं आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैव बीन प्रॉपर्ली कनेक्टेड. रेजिस्टेंस एमीटर सीरीज में बेटा ये तो गलत हो गया, वोल्ट मीटर सीरीज में डाला हुआ है. वोल्ट मीटर पैरेलल में एमीटर ये ठीक लग रहा है बेटा. एमीटर ये गलत हो गया बेटा. वोल्ट मीटर और एमीटर ये ठीक है लेकिन इसमें फिर कनेक्शन देखने पड़ेंगे. अच्छा इसका पॉजिटिव हाँ ये गलत हो गया बेटा. इसका पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ भी है और एमीटर के. तो सेकंड इज द करेक्ट साइड. कहते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टर व्हिच कैन बी मेड बाय यूजिंग 5 रेजिस्टर ईच ऑफ 1/5 ओम. मैक्सिमम रेजिस्टेंस बेटा कब निकल सकती है बेटा जब आप उनको सीरीज में कनेक्ट करो. तो सीरीज में अब आप कनेक्ट करोगे तो 1/5 है और बेटा ऐसी 5 रेजिस्टेंसेस है तो बेटा वो कितना आ जाएगा 1 ओम. कहते हैं इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ पावर. तो पावर कितनी होगी बेटा 1000 वॉट एंड ऑपरेटेड 220. वोल्टेज कितना होगा 220. अ फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग शुड बी यूज्ड. तो बेटा पावर का फॉर्मूला V इंटू I. तो पावर अपॉन V. तो 1000
अपॉन 220, तो बेटा ये आ जाएगा 4 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना। तो आप 5 एम्पेयर का फ्यूज लीजिए, इससे ज्यादा बड़ा फ्यूज लेने की जरूरत नहीं होगी बेटा। तो अलाउएबल करंट वो पास करने देगा। बेटा 42nd क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट आवर। फिर देखते हैं बेटा असर्शन रीजनिंग। द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। बेटा ये सही है। अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। बेटा ये सही है और ये बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए ये हमारी ऑप्शन क्या हो जाती है? ए। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ट्रू बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इट हैज अ डायरेक्शन, तो बेटा ये ट्रू है। तो ये कौन सी ऑप्शन होगी? बी। कहते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज विद मेटालिक बॉडी हैव 3 कनेक्शंस वेयर एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैव ओनली 2 पिन कनेक्शंस। बेटा ये ट्रू है। 3 पिन कनेक्शंस रिड्यूस हीटिंग इफेक्ट। बेटा ये फॉल्स है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारी? सी। A rheostat is often used to change resistance in the circuit. बेटा ये सही है। Variable resistors regulates current without changing the voltage source. बेटा ये भी सही है और ये correct explanation है A. In a circuit, ammeter reading is decreased when a thicker wire of same material and same length is used. In a circuit, ammeter reading is decreased. तो बेटा थिकर वायर एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगी, करंट ज्यादा होना चाहिए, तो बेटा ये गलत है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड द नेचर ऑफ मटेरियल। बेटा ये सही है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी। मेटल्स एंड एलॉयज हैव यूजुअली लो रेजिस्टिविटी। बेटा ये सही है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटल कैन बी चेंज्ड, तो बेटा ये गलत है। तो ये होगी सी। A bulb becomes dim when an electric heater in a parallel circuit is switched on. बेटा ये सही है। Dimness decreases after some time. बेटा ये गलत। C. We cannot connect electric bulb and electric heater in series. बेटा ये सही है। In series combination of resistors, the current is different in every part of the circuit. ये सही है बेटा। ये होगी ऑप्शन बी। The total resistance in the series circuit is increased. बेटा ये सही है। It depends upon the number of resistors in the circuit. ये भी सही है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी। कर लीजिए कॉपी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। कहते हैं हीटर वायर्स मस्ट हैव लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। बेटा ये गलत है। उनकी बेटा रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। इफ रेजिस्टेंस इज हाई, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज लेस। बेटा ये सही है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी। कहते हैं द कॉइल ऑफ अ हीटर इज कट इनटू 2 equal halves and only one of them is used in the heater. The heater will now require half the time to produce the same amount of heat. बेटा ये गलत है। The heat produced is directly proportional to the square of the current. बेटा ये सही है। Power is rate at which electric energy is dissipated in the electric circuit. बेटा ये सही है। 1 watt hour is energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. तो बेटा ये भी सही है। ये हो गया बी।
कहते हैं fill in the blanks, the net charge flowing through a cross section of conductor in a unit time. बेटा उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा आज के लेक्चर में हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स शुरू नहीं कर रहे, हम इतने ही क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में बेटा हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स जो है वो शुरू करेंगे।